हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, स्प्रिंग सीजन आ गया है और ये फरवरी का महीना है। आपको अपने प्लांटों में कुछ काम करने हैं। जो प्लांट आपके डॉर्मेसी सीजन में चले गए थे, उनके लिए हमें 5 या 6 काम जो हैं जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम है पौधों को चेक करना और उनको धूप में निकालना। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो हमारे अब उनकी ग्रोथ होने वाली है, तो उनको हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। सारे प्लांटों को देखना है। आप ये प्लांट देख रहे हो दोस्तों, ये प्लांट दोस्तों सूखा नहीं है। आप ये डॉर्मेशी सीजन में था, ये पूरी पत्तियां झड़ा दी। आपको इसको खरोच के इस तरह देखना है। अगर ये पार्ट आपका ग्रीन है तो आपको समझ जाना है कि अब आपका प्लांट ये ठीक है। तो पहले काम आपको अपने प्लांटों को चेक करना बहुत ज़रूरी है और उनको धूप में निकालो और उनमें क्या क्या काम करने हैं। तो नंबर पहले पे उनके चेक करना है और उनकी जो भी ड्राई लिप्स वगैरह हैं उनको भी हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अपने प्लांटों को ऑब्ज़र्व करें और चेक करें कि उनकी कंडीशन क्या हो है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर आपको जो काम करना है, आपको अपने प्लांट को चेक करना है और अपने प्लांट के पौधों की सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपने प्लांट जो दूसरे नंबर पर काम करना है, उसकी सारी जो भी आपकी बीड्स लगी हुई हैं, छोटे छोटे कूड़े करकट और जो भी खरपतवार लगा हुआ है, उनको अच्छे से साफ़ करना है और उनकी काई को भी हटा देना है। जो भी हो आपको चेक करके इस तरह से ये दूसरे नंबर का काम है जो आपको करना होगा। और ये फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा होता है अपने प्लांटों की इस तरह से काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्प्रिंग सीजन आ गया है, अब मौसम में गर्माहट आ गई है और प्लांट जो है ना अब ग्रोथ करना चालू कर देंगे। तो दूसरे नंबर पर आप अपने प्लांट की अच्छे से सफाई ज़रूर करें दोस्तों। और ये जितने भी लैगी प्लांट हो गए हैं अभी, उनको भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों, सफाई करने के बाद हमें प्लांट की गुड़ाई करना है। आपको देखना है कि आपके प्लांट को अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो रिपोर्टिंग करें, वरना गुड़ाई करें। मैं अक्सर रिपोर्टिंग जब भी करती हूँ, बरसात में रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और देखिए दोस्तों, इसको रूट बॉन्ड कितनी हो गई है। तो इस तरह से आपकी जड़ें कटें तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप इनकी जड़ें कटेंगी तो फिर अच्छे से नई जड़ों की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से तीसरे नंबर पर आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करना है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से दोस्तों इसमें एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा और प्लांटों में अच्छे से धूप भी लगेगी, मिट्टी थोड़ी गुड़ाई हो जाए, मुलायम हो जाएगी और उसमें ऑक्सीजन का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो चौथे नंबर पर आपको अपने प्लांट की कटाई छटाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। आपके प्लांट जो बहुत ही लंबे लंबे से बढ़ गए थे, उनकी पत्तियां झड़ गई थीं या और उनको जो फ्लावर भी नहीं दे रहे थे, तो उनकी कटाई करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको प्रूनिंग करना है, हार्ड प्रूनिंग करना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये मेरा देसी हिबिस्कस है तो मैं इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दूंगी जिससे कि नई नई ग्रोथ हो जाए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को एक शेप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कटाई छटाई करना प्लांट की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह मैं अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करूँगी। आपके भी अगर इतने लंबे लंबे से प्लांट हो गए हैं दोस्तों, तो उनकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें। ये देखिए मैंने इसकी अपने हिबिस्कस की प्रूनिंग कर दी है। तो चौथे नंबर पर आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। और पाँचवें नंबर पर दोस्तों, पौधे को खाद डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट हमारे
रेस्ट में थे, तो अब उनको ग्रोथ के लिए उनको वेस्ट फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दोस्तों, ये मेरी गोबर की खाद है। बहुत ही अच्छी डिकम्पोस्ट गोबर की खाद लेनी है आपको, और आपको नीम खली लेनी है। नीम खली डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने प्लांट के लिए। यहाँ पे मैंने नीम खली ली है। यहाँ पे मैंने दोस्तों ये सीवीड ग्रैनुअल फॉर्म में कुछ सीवीड के दाने हैं वो लिए हैं, और मैंने थोड़ा सा इसमें फंजीसाइड डाला है। दोस्तों अभी प्लांट में खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि उनकी वो ग्रोथ, क्योंकि अभी उनका ग्रोथ पीरियड आएगा, तो उनको ग्रोथ के लिए उन्हें अच्छा फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो आप गुड़ाई करने के बाद और छटाई के बाद आपको इस तरह से पौधे के साइड से आपको मिट्टी हटानी है, और हटाने के बाद आपको खाद डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने इस तरह, जैसे मैं डाल रही हूँ, अगर आपने नहीं डाला है तो आप लोग भी अपने प्लांट में खाद डाल दें। इस तरह मैंने अपने प्लांट में अच्छे से खाद डाल दी है। तो पाँचवा काम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप अपने प्लांट को खाद दे दें। और छठवें नंबर पर दोस्तों ये काम है कि आप अपने प्लांट को फंजीसाइड से स्प्रे करना ज़रूरी है, और फंजीसाइड डालना ज़रूरी है, जिससे कि आपके प्लांट में जो भी पत्तियों में आपके मिलीबग्स वगैरह या कोई कीड़े लग रहे हैं, या फिर उसमें फंगस आ रही है, तो आप अगर प्लांट में स्प्रे करेंगे और फंजीसाइड उसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने अपने प्लांट में पानी नहीं डाला, पानी की जगह पे मैंने दोस्तों ये फंजीसाइड का पानी डाल दिया है, जिससे दोनों ही काम करेंगे। एक तो प्लांट को पानी मिल गया और फंजीसाइड डाल दिया मैंने। और दोस्तों मैंने इसमें बोतल में स्प्रे में पानी फंजीसाइड वाला पानी डाला हुआ है। आप जितने भी आपके प्लांट हैं, आप सबको अच्छे से स्प्रे करें, जिससे कि उनमें कोई भी फंगस, जो उसमें फंगस हो रही है, तो वो भी निकल जाए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को फरवरी महीने में ये 6 काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप सारे ही अपने प्लांटों पर स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप, ये महीना राइट टाइम होता है दोस्तों, अपने प्लांट पर ये काम करें और अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा लें। तो इस तरह से मैंने ये काम किए हैं। आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अपना दोस्तों ध्यान ज़रूर रखें। बाय बाय।